तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसके क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, जब आप कोई किसी सामान को परचेज करते हैं तो जो परचेज करने वाले सामान को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसे कि शॉर्ट में सीपी बुलाते हैं। सीपी, इसको आप कह सकते हैं कि ये परचेजिंग प्राइस है। आपका परचेजिंग करने का जो प्राइस है उसे कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। लेकिन जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप कुछ फायदे के लिए सामान खरीदते हैं और उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा आप जो लेते हैं उसे ही कहते हैं प्रॉफिट, जिसे कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो सामान खरीदते हैं किसी कारण से आपको उससे कम प्राइस पे बेचना पड़ता है, तो उसे हम लोग लॉस कहते हैं। लॉस, जिसे कि हम एल से दिखा सकते हैं। तो सीधा सा कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस का हिसाब है। लेकिन जब हम मैथमेटिकल टर्म की बात करते हैं तो इसमें आता है सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। एसपी, अब जब हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर आपका सामान जो बिका है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में जितना आपने प्रॉफिट के लिया है तो कहलाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। यानी 100 रुपए का आपने सामान खरीदा है, सपोज कि आपका कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट आपने 5 रुपए का लिया है, तो आपका सेलिंग प्राइस जो बनेगा 100 प्लस 5 यानी कि 105 बनेगा। सिंपल सा बात है, इसमें तो कोई कुछ खास नहीं है। ये सब हम लोग आम भाषा में हर कोई जानता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा जो अर्निंग के लिए, जो कमाने के लिए लिया गया है प्रॉफिट के तौर पे, तो उसको हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस। इस प्राइस पे हम जो सामान खरीदते हैं तो दुकानदार के लिए वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है और हमारे लिए सेलिंग प्राइस कहलाता है। मतलब हम जो खरीदते हैं तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा लेकिन दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा। और अगर 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है लेकिन लॉस हो जाए, इन केस लॉस के केस में, अगर 5 रुपीज का लॉस हो जाता है जबकि इसका कॉस्ट प्राइस 100 रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 5 यानी कि 95 होगा उस केस में। जहां आपने सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट के लिए देखा कि 105 था, उस केस में यहां आ रहा है लॉस के केस में 95। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये सब हम लोग आम लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में। कोई मैथमेटिक्स का कोई बड़ा टर्म नहीं है। तो ये बातें हो गई सेलिंग प्राइस को फाइंड करने का या कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का, और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, बट प्रैक्टिकली समझने की बात है। प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे हैं तो फिर। लेकिन जब बात आती है कि हमें परसेंटेज बताना हो, क्या प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, तो वहां पे कुछ हमें अलग तरीके से फॉर्मूले का यूज करना होता है। जैसे आपका कॉस्ट प्राइस रहा है 100 और प्रॉफिट जो आपने लिया है वो 8% का लिया है, तो यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस जो आपका है वो तो ऑब्वियसली 108 हो जाएगा। सॉरी, 8% नहीं होगा, 8 होगा, यहाँ परसेंटेज अभी नहीं आएगा। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन वैसे जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट अलग अलग मेंशन किया हुआ है तो सेलिंग प्राइस का जरूरत नहीं है, सिंपली प्रॉफिट परसेंट बता सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रॉफिट जो आपने लिया है नंबर्स के फॉर्म में बाई सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंट प्रॉफिट फाइंड करने का, और इस फॉर्मूले पे आप प्रॉफिट परसेंट को बता सकते हैं। जब आपको पता हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, तो इस फॉर्मूले पे आप नंबर को पुट कर देंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट का नंबर आ जाएगा। लेकिन अब लॉस हुआ है तो यहाँ पे अगर परसेंट प्रॉफिट बताना हो तो हो जाएगा 8/100 इंटू 100। तो सिंपल नंबर मैंने लिया है तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात भी नहीं है। परसेंट प्रॉफिट का यहाँ पे हो जाएगा 8 यानी कि 8%। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो बनेगा वो 8% का बनेगा, 8% का।
लेकिन अगर लॉस हो, मान लीजिए कि सीपी आपका 100 ही है और लॉस आपका होता है 8 रुपीज का। वैसे ये नंबर सिंपल नंबर इसलिए क्योंकि मैंने 100 पे लिया है, तो नंबर आपका आसान लग रहा होगा। अगर इस केस में निकालना हो परसेंट लॉस, तो लॉस परसेंट हो या लॉस प्रॉफिट हो, रिप्लेस कर देना है प्रॉफिट को लॉस से। यहाँ पे लॉस बाई सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पे परसेंट लॉस का आपका फॉर्मूला से आप लॉस बता सकते हैं। फर्क क्या रहेगा, तो यहाँ प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस रहेगा, सीपी नीचे हर जगह रहेगा। तो परसेंट प्रॉफिट हो या परसेंट लॉस हो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, कि ये तो बातें हो गई, और फॉर्मूला में आप इसको सजा के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपने बेचा है यानी कि सेलिंग प्राइस और आपने खरीदा है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन लॉस, लॉस में ये काम तो उल्टा हो जाएगा ना, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। आपने 100 रुपए का खरीदा है, बेचा है 95 का, तो लॉस बताना हो तो कॉस्ट प्राइस से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और मेंशन रहता है, जब आप बुक्स में देखेंगे तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस जो होता है ऑलवेज सीपी से बड़ा होगा, लेकिन लॉस के केस में सीपी आपका बड़ा था और सेलिंग प्राइस छोटा था, तभी तो आपने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो लॉस ही होगा। और अगर सेलिंग प्राइस बताना हो तो सीपी प्लस प्रॉफिट। आसान है, फॉर्मूला पे कोई वैसा नहीं है, आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में सेलिंग प्राइस जो है, परसेंट प्रॉफिट बताना हो तो अभी मैंने उसका फॉर्मूला लिख चुका हूँ, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। परसेंट लॉस, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं फॉर्मल तरीके से बनाने के लिए। तो आसान होते हैं इसके चैप्टर, वैसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बट ये काफ़ी बेसिक लेवल था और इसमें भी कई सारे लेवल आपको मिलेंगे। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए और आगे की वीडियोस आ सके।